जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम शिफ्ट की बिहेवियर को किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं ताकि कोई भी यूज़र शिफ्ट प्रेस किए हुए हमारे डाटाबेस को ओपन ना कर सके और हमारी जो लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बाईपास ना कर सके। आइए चलते हैं इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम पिछली क्लास में मेन मेन्यू के ऊपर काम कर रहे थे, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये सारी प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। और आखिर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर यूज़र जो है वो शिफ्ट की प्रेस करके इसको खोलता है तो वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर देता है और उसके सामने ये जो स्क्रीन है ये सामने आ जाती है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको डिसअलाउ कर सकते हैं या उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो शिफ्ट की प्रेस कर सके, और उसको ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं कि वो शिफ्ट की प्रेस ना कर सके, कि वो शिफ्ट की प्रेस किए हुए भी अगर डाटाबेस को खोले तो वो उसको ना खोल सके। तो उसका हम तरीक़ाकार बनाएंगे, क्योंकि सिंपली अगर हम शिफ्ट की को डिसेबल कर देते हैं तो फिर किसी सूरत में वो डाटाबेस जो है वो काबिल अमल नहीं होता, वो बिल्कुल ही डेवलपमेंट के काबिल नहीं रहता। तो हम एक उसका बनाएंगे तरीक़ेकार कि किस तरीके से हम उसको अलाउ भी कर सकें और डिसअलाउ भी कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको ऑथराइजेशन हो कि वो उसको अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता, जिस तरह भी है। तो आइए चलते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू था, मैंने आपको वो यहाँ से हमने लास्ट पे वो ऑप्शंस ख़त्म कर दी थी। ये पिछली क्लास में हमने सारा कर चुके हैं। करंट डाटाबेस में जाके आप मेन मेन्यू किस तरीके से बनाते हैं और फिर ये डिस्प्ले वगैरह का जो है वो ये ख़त्म, ये मैंने कर दिए और इसको मैंने ओके प्रेस कर दिया और ओके यहाँ से प्रेस कर दिए। अब अगर मैं इस डाटाबेस को खोलता हूँ सिंपल तरीके से तो ये मेरे पास जो है वो मेन मेन्यू खुलता है और ये मेरे पास लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे मुझे राइट क्लिक का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये देखें मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैं अगर लॉगिन होता हूँ, किसी भी अपने टीचर है हमारे ये, इनको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेन्यू खुल जाता है और सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक के थ्रू वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते, या तो वो सिर्फ एग्ज़िट कर सकते हैं यहाँ से डाटाबेस को, और या लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट भी करेंगे तो उसी फॉर्म पे चले जाएंगे दोबारा लॉगिन वाले फॉर्म पे, तो किसी सूरत में वो वापस नहीं जा सकते। एग्ज़िट करेंगे तो एक्सेस ही बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उनकी कोई सूरत नहीं है। उसके पास एक वाहिद तरीका यही रह जाता है कि अगर वो एग्ज़िट करते हैं और यहाँ से दोबारा एक्सेस को ओपन करते हैं और इस डेटाबेस को ओपन करते हुए देखें मैंने शिफ्ट की अब प्रेस की हुई है और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो तमाम हमारी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आप राइट क्लिक नहीं कर सकते, पहले लॉगिन फॉर्म खुलेगा फिर मेन्यू पे आएंगे, वो तमाम बाईपास हो चुकी हैं और यूज़र हमारा जो डायरेक्टली हमारे डाटाबेस के साथ यहाँ से वो किसी भी टेबल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारा सारा डाटाबेस ही यहाँ से डिलीट कर सकता है। इसलिए हम आज इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें एक बिहेवियर शामिल करें ताकि हमारा जो है वो शिफ्ट की से भी छुटकारा हम हासिल कर लें। सिर्फ हम कोशिश करते हैं, बल्कि इस तरह की लॉजिक बनाते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर हमारा लॉगिन होता है तो उसको ऑप्शन हो कि वो शिफ्ट की को अनेबल या डिसेबल कर सके। तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म, जो हमारा सबसे पहले खुल रहा है लॉगिन फॉर्म, जो यूज़र जहाँ से हम चेक करेंगे उसके हम लॉगिन फॉर्म को मैंने डिज़ाइन व्यू में खोल लिया और यहाँ पे जब यूज़र लॉगिन हो रहा है तो वहाँ पे हम इसको मैनेज करेंगे। मैं उस कोडिंग में चला जाता हूँ जहाँ पे यूज़र को हम लॉगिन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिसेबल यहाँ पे ये चेक किया था यूज़र को, फिर यूज़र नेम का पासवर्ड आ जाता है। जैसे ही हमारा यूज़र जो है वो ऑथराइज हो जाता है, हम उसकी जो क्रेडेंशियल्स हैं ये देखें यहाँ पे टेम्प बार्स में हमने सेव करवाए थे। ये तमाम चीज़ें पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो क्लासेस ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मेन मेन्यू खोलने से पहले हम यहाँ पे उसको एक मैसेज देंगे कि आप एक बाईपास की, यानी कि आपकी रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए जो की होती है उसको हम बाईपास की कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए कोड लिखेंगे कि हम किस तरीके से उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम जो ऑथराइजेशन है इसको चेक करेंगे
कि अगर हमारा यूज़र एडमिन है तो उसको हम अलाउ करेंगे, या आप ज़रूरी नहीं है एडमिन को अलाउ करें, आप डेवलपर है, अगर कोई आप अपना एक यूज़र अलग से बना लेते हैं डेवलपर का, तो डेवलपर को आप अलाउ कर दें कि वो बाईपास की अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस तरीके से जो है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ये डेवलपर नहीं, हमारे पास जो यूज़र बना हुआ है ऑलरेडी हम उसी को यूज़ करते हैं। ये यूज़र्स का मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये तनवीर है और इसका रोल जो है वो एडमिन है। हम इसको अलाउ करेंगे कि ये बाईपास की को इनेबल और डिसेबल कर सके। बाकी कोई स्टूडेंट, टीचर या अकाउंटेंट अगर लॉगिन होता है तो वो उसको यूज़ ना कर सके। तो हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में चले गए और इसका जो इवेंट प्रोसीजर हमने खोल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे जब यो यूज़र प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जाता है और टेम्प बार्स के अंदर उसका डाटा आ जाता है, उसके बाद आपने ये कोड लिखना है, क्योंकि हम टेम्प बार्स को ही यूज़ करेंगे। यहीं पे हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा यूज़र, ये जो ऑथराइजेशन है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ़ टेम्प बार्स .auth इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ADMIN एडमिन, अगर वो एडमिन है तो देन मैं हमेशा की तरह भूल चुका हूँ, मैं देन लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे एंड इफ भी लिख देता हूँ ताकि ये भी मैं ना भूल जाऊँ, और यहाँ पे मैं उसका कोड लिखता हूँ। अब कोड हमने क्या लिखना है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और उस प्रॉपर्टी को अपने डेटाबेस में शामिल करेंगे और फिर उसको हम अलाउ या डिस अलाउ करेंगे। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूँ, EROP नाम रख देते हैं एज EROPERTY प्रॉपर्टी। हमने एक प्रॉपर्टी बना ली PROP के नाम से, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी एरर हैंडलिंग भी कर लेता हूँ, ऑन एरर गो टू सेट EROPERTY। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे हमेशा प्रॉपर्टी EROPERTY सेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये मैं एरर पे लिख रहा हूँ, एरर पे मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस वजह से मैं एरर पे लिख रहा हूँ। आगे मैं लिखता हूँ, इसको मैं सेट करता हूँ, सेट PROP हमने बनाया है इज इक्वल टू करंट DB डॉट क्रिएट प्रॉपर्टी, मैं उसका नाम मैं रखूँगा ALLOW अलाउ बाय पास की, इसका नाम मैंने रख दिया अलाउ बाय पास की, और ये हमारी बुलियन होगी यस या नो, DB BLLEAN बुलियन, और शुरू में इसको हम कर देते हैं फॉल्स, और नीचे हम उसको अपेंड कर देते हैं, अपने डेटाबेस में उसको शामिल कर देते हैं। वो कैसे शामिल होगी, CURRENT करंट DB डॉट अपेंड, एक होता है प्रॉपर्टीज डॉट अपेंड, और आगे मैं उस प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूँ। वो हमने किस नाम से बनाई है, PROP के नाम से, ये मैंने उसमें अपेंड कर दी। अब मैं यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी, सेट PROPERTY एक उसको दे दिया। यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दूंगा कि अगर तो वो मेरा, ये सारा कोड ही बल्कि इसलिए लिखा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा टैब देता हूँ इफ कंडीशन के अंदर, कि अगर एडमिन है तो फिर ही ये लिखा जा रहा है। ये कोड उसी वक्त ही चलेगा कि अगर हमारा जो है वो ये यूज़र एडमिन ही होगा तो तब ये चलेगा, वरना ये कोड नहीं चलेगा। तो इसमें मैं लिखता हूँ, उसको मैसेज देता हूँ यूज़र को, जो एडमिन है हमारा, उसको मैं देता हूँ इफ़ मैसेज बॉक्स, और इसके अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखता हूँ वुड यू लाइक टू टर्न ऑन द बाईपास की, क्या आप जो है वो बाईपास की ऑन करना चाहते हैं, अगर तो वो लिखता है VB, मैं इसमें बटन पहले मैं दे देता हूँ
वी बी यस नो बटन मेरे पास आने चाहिए, वो यस भी कर सके और नो भी कर सके। टाइटल इसका आना चाहिए ALLOW अलाउ बाय पास की, इसका टाइटल आए। और अगर वो इज इक्वल टू वी बी यस प्रेस करता है फिर क्या हो, देखें देन तो हो गई होगा, मुझे भूलने जो है वो भूल ही जाता है। वी बी यस देन क्या आना चाहिए, ग्रांट db डॉट प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज को क्या करूँगा, जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी ALLOW अलाउ बाय पास की, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इज इक्वल टू यस सॉरी देखें मैंने यस कर दिया, ट्रू, उसको मैं ट्रू कर दूंगा कि वो जो शिफ्ट की है उसको अलाउ करना चाहता है। अगर नहीं एल्स अगर वो नो प्रेस करता है तो फिर क्या होगा, फिर मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, सेम चीज़ कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पे आगे हम क्या कर देंगे इस इफ का एंड इफ, और नीचे उस इफ का एंड इफ तो ऑलरेडी आई थिंक कि मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ उस इफ का एंड इफ मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या होगा, इस कोड से क्या होगा, अगर टेम्प वार डॉट अथराइजेशन में एडमन है, अगर एडमन लॉगिन हमारा हुआ है तो क्या हो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट की जाए अलाउ बाई पास के नाम से, और उसको अगर उसको यूज़र को मैसेज दिया जाए कि अगर वो बाई पास की अलाउ करना चाहता है, अगर वो यस करता है तो शिफ्ट की जो है वो अनेबल हो जाएगी, अगर वो नो करता है तो शिफ्ट की जो है वो डिसेबल हो जाएगी। इसको मैं करता हूँ डीबग और मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आपको ये चलाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम ज़रूर आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपने बाईपास को अलाउ या डिसअलाउ करना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं लॉगिन का फॉर्म जो है वो चलाता हूँ। अब लॉगिन का फॉर्म मैंने चलाया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन को मैं करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 ये मेरा एडमिन है, इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखें मेरे पास मैसेज आया, वुड यू लाइक टू टर्न ऑन द बाईपास की, आप शिफ्ट की को अलाउ रखना चाहते हैं कि शिफ्ट प्रेस करके लॉगिन हुआ जा सके या डेटाबेस खोला जा सके। अगर वो यस करेगा तो वो अलाउ ही रहेगा, अगर वो इसको नो कर देगा तो फिर शिफ्ट की प्रेस करके ये डेटाबेस नहीं खोली जा सकती। मैं इसको नो करता हूँ और वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट करवा देता हूँ। एग्ज़िट करवा के फिर मैं यहाँ पे एक्सेस में गया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट की, ये मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दी और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया इसको ओपन करने के लिए, देखें अब वो डाटाबेस मेरा उस स्टेट में नहीं खुला जिस स्टेट में उसको शिफ्ट की प्रेस करने से खुलना चाहिए था। तो हमने शिफ्ट की को भी डिसेबल कर दिया है। अब अगर आपने इस जो इफ़ कंडीशन हमने लगाई है एडमिन को अलाउ ऑथराइज़ किया है उसके बगैर आप ये कर लेते तो अब ये डेटाबेस आपका बिल्कुल ब्लॉक था। अब आप इसको किसी सूरत में डेवलपमेंट इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि शिफ्ट भी आपका ब्लॉक है, आपका राइट क्लिक भी ब्लॉक है, आप इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहीं भी नहीं जा सकते। अब यहाँ पे अगर ASAD मैं असद को लॉगिन कराता हूँ 1 2 3, ये हमारा एडमिन नहीं है तो मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मुझे किसी किस्म के अलाउ बाईपास की का ऑप्शन नहीं मिला। अब मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से और दोबारा मैं ये यूज़र जो है वो खोलता हूँ। अब फिर दोबारा मैं शिफ्ट की प्रेस की हुई है मैंने और इसको मैं क्लिक करता हूँ। शिफ्ट की प्रेस किए होने के बावजूद मुझे वो इसी स्क्रीन पे लेके आया, वो दूसरी पिछली स्क्रीन पे नहीं लेके गया। मुझे किसी सूरत में नहीं यहाँ पे नहीं पता चल सकता कि मेरे टेबल कौन से हैं, क्यूरीज कौन सी हैं। मैं एज ए यूज़र जो है इस पर नहीं जा सकता। अगर मैं एज ए एडमिन यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तनवीर और
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और जब मैं ओके करूँगा तो मुझे फिर भी ऑप्शन मिलेगा वुड यू लाइक टू टर्न ऑन द बाईपास की। अगर मैं इस दफ़ा इसको कर देता हूँ यस, ये मुझे लॉगिन करेगा और उसके बाद मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। अब मेरी जो बाईपास की है वो हो चुकी होगी ऑन। अब मैं यहाँ पे ये मैंने शिफ्ट की प्रेस किया हुआ है और मैंने क्लिक किया, देखें ये मुझे सीधा डेटाबेस के ऊपर ले आया। अब मैं इसमें जो अमेंड करना चाहूँ कर सकता हूँ। हमने एडमिन को ऑथराइज़ कर दिया कि ये जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा और ये आपने हमेशा याद कर रखनी है और लिख के रख लें कि जब भी आपने ये शिफ्ट की बिहेवियर ख़त्म करना है या इसके प्रॉपर्टी बनानी है या शिफ्ट की को आप बंद करना चाह रहे हैं तो इस डेटाबेस की एक अदद कॉपी बना के आपने अपने पास किसी जगह पे महफूज कर लेनी है। खुदा न खास्ता आपकी कोडिंग कोई गलत हो जाती है, इफ़ कंडीशन आपकी नहीं चलती, फर्स्ट टाइम ही आपकी बाईपास की जो है वो बंद हो जाती है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको ऑन कर सकें। आप इसको ऑन नहीं कर सकते सिवाय इसके कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट तो खैर सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ टूल्स और कुछ बहुत बड़े तरीके, कुछ कंपनियां हैं। एक कंपनी मैंने देखी थी जो वो आपको ACCDE फाइल जो है कंपाइल्ड फाइल को ACCDB में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन उसके चार्जेस वो ले रहे थे $450, $450। तो आप पता ही है आपको जो आजकल हालत है, $450 कितने पैसे बनते हैं आप एक एप्लीकेशन के लिए उनको देंगे और वो कम से कम 1 महीने का टाइम लेते हैं और उसको वो डीकम्पाइल करते हैं बड़े तरीके से। आम बंदा इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी आपको पक्की नसीहत यहाँ पे लिख लें कि जब भी आपने शिफ्ट की को डिसेबल करना है या उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने इस डेटाबेस की 1 या 2 कापियाँ अपने पास कहीं ना कहीं महफूज ज़रूर कर लेनी है शिफ्ट की डिसेबल करने से पहले, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ये डेटाबेस आपका लॉक हो जाता है तो आपको नुकसान ना हो, आपके पास बैकअप पड़ा हो। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लासेस को ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग मज़ीद जो देख सकते हैं वो देखें और लोगों को फ़ायदा हो। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चले और ये चीज़ें उनको फ़ायदा दें। तो उम्मीद है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आगे आपको देखने को मिले तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।